हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। तो स्वागत है संघर्ष असाइनमेंट में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के। जो पहला सेगमेंट है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का, वो क्या है सर? कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ पे कैसे सवाल बनता है एक्चुअल में, जेई हो या नीट हो, कैसे सवाल बनते हैं कूलम्ब्स लॉ के फॉर्मूले पे, के क्यू1 क्यू2 बाई आर स्क्वायर पे मीडियम चेंज करके, है ना? तो के टाइम्स फोर्स, नेट फोर्स चेंज हो जाता है। पेंडुलम प्रॉब्लम पे, इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम पे, दो ऑब्जेक्ट को रख दिया, फ्रिक्शन कितना मिनिमम डिस्टेंस तक रोक पाएगा, एक पर्टिकुलर मिनिमम डिस्टेंस के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इतना डोमिनेटिंग होता है, रोक नहीं पाता है। कॉम्बिनेशन ऑफ तीन चार चार्ज रख दिए, जीपी सीरीज में बहुत सारे चार्ज रख दिए, तो इस तरह के सवाल एक्चुअल में नीट में या जेईई मेंस में बनते हैं। तो वो मैंने पहला असाइनमेंट इस पे बेस्ड बनाया है। आपने इसको सॉल्व जरूर किया होगा, अगर नहीं किया है तो कर लीजिए या साथ साथ कर लीजिए, है ना? क्लास की तरह इसको कर लीजिए। टाइम नहीं मिल रहा है तो आपको खुद के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, नहीं तो कोई और खुद के लिए टाइम निकाल ले जाएगा। आपको दूसरे के लिए नहीं, खुद के लिए टाइम तो निकालना पड़ेगा ना। चलिए पहला सवाल देखिए। A small uncharged conducting sphere is placed in a contact with a identical sphere but having charge इतना। पहला वाला क्या है? अनचार्ज्ड, आइडेंटिकल सेम साइज का है, इससे टच कराया जिस पर पहले से चार्ज था 4 इंटू 10⁻⁸। जब टच कराएंगे दोनों स्फीयर इसका आधा आधा चार्ज रख लेगा, क्योंकि एक पर चार्ज नहीं था, एक पे इतना था, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁸। अब इसका आधा मत कर देना भाई, दो से डिवाइड करोगे इसका हाफ, तो 2 इंटू 10⁻⁸, 2 इंटू 10⁻⁸, and remove to a distance such that force of repulsion between इतना, the distance between them is। अब जेईई मेन 2025 का सवाल है, आप क्या चाहते हैं? जेईई मेन 2025 का सवाल है, आप क्या चाहते हैं? इससे कुछ अजीबोगरीब सवाल आ जाएगा क्या? अजीबोगरीब सवाल आएगा तो सबके लिए होगा, आपके लिए नहीं होगा, और उसको आप पढ़ के एनालाइज करेंगे, अच्छा ऐसा किया है तो फटाफट कर लेंगे, नहीं किया है बहुत टफ है तो उसको आप सेकेंड अटेम्प्ट में सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सवाल पूछते हैं। ये बोला कि डी डिस्टेंस कितना होगा बताओ अगर फोर्स इतना लग रहा है, तो देखो फोर्स इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। डी डिस्टेंस पूछा तो डी स्क्वायर हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई एफ। के बोलो 9 इंटू 10⁻⁹, क्यू स्क्वायर मतलब इस चार्ज का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर 4 इंटू 10⁻⁻16 बटा फोर्स कितना लग रहा है 9 इंटू 10⁻⁻3। 9 इंटू 10⁻⁻3, 9 से 9 कट जाएगा, 10⁻9 से 10⁻⁻16 काटोगे तो 10⁻7, 3 से इसको काटोगे तो 10⁻4। इधर डी स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है? डी स्क्वायर बराबर आ रहा है 4 इंटू 10⁻4। रूट लगा दोगे तो डी बराबर आएगा 2 इंटू 10⁻2 मीटर। ऐसा यूनिट में सबको रखा मीटर में आएगा, तो 2 इंटू 10⁻2 मीटर इस 2 सेंटीमीटर। बहुत आसान थे, हालांकि ये मुझे कराने भी नहीं चाहिए थे, ऑलरेडी ऐसे बहुत सारे सवाल कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप करके आगे निकल जाइए। देखिए दूसरा सवाल। अ फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2 प्लेस्ड एट अ वैक्यूम एट डिस्टेंस r सेंटीमीटर अपार्ट इज F। फोर्स बिटवीन देम व्हेन प्लेस्ड इन अ मीडियम हैविंग अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K बराबर 5 एंड R बराबर 5 मीटर, देन कंपेयर इट विल बी। तो फोर्स बिटवीन देम व्हेन प्लेस्ड इन अ मीडियम हैविंग डाइलेक्ट्रिक कितना, पहले तो d डिस्टेंस पे रखा था, सॉरी r डिस्टेंस पे रखा था, तो k क्यू स्क्वायर भी r स्क्वायर फोर्स था। अब बोला कि नया हम दूसरे मीडियम में रख रहे हैं, तो ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, फोर्स जो होता है वो के टाइम्स चेंज हो जाता है, तो ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट के क्यू स्क्वायर बटा ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बटा डिस्टेंस क्या लिखा है r/5 का होल स्क्वायर। ऐसा तो देखो के क्यू स्क्वायर भी स्मॉल आर स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर भी स्मॉल आर स्क्वायर को ही उसने एफ बोला है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 5 दी है, आर स्क्वायर बाई 25, तो आर स्क्वायर बाई 25 आएगा, 25 को 5 से कैंसिल करोगे 5 5 चला जाएगा ऊपर, तो आर स्क्वायर के साथ ही एफ आ गया है, तो 5f इज योर करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा बेटा? 5f, ये रहा सेकंड आंसर रहा। देखो पहले क्या बोला है कि के क्यू बटा आर स्क्वायर फोर्स है, बाद में ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लिखा मैंने। सिंपल तरीके से प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लिखना तो ऐसे लिख दो के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये था। बाद में क्या है कि के क्यू स्क्वायर बटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसने चेंज कर दिया है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट घुमा के लिखते हैं बटा डिस्टेंस भी r/5 रख दिया। अब बोला फोर्स बताओ कितना लगेगा, तो के क्यू स्क्वायर बटा इसकी वैल्यू 5, आर स्क्वायर बटा 5 का होल स्क्वायर 25। के क्यू स्क्वायर भी आर स्क्वायर को हम क्या बोल सकते हैं सर? एफ बटा 5 से 25 काटोगे तो 1/5, 1/5 ऊपर चला जाएगा, 5f इज योर करेक्ट आंसर। बहुत आसान है। नेक्स्ट देखिए। इन एन हाइड्रोजन लाइक सिस्टम the ratio of coulombic force and gravitational force between the electron and proton in the order of। तो आपको याद होगा दो हाइड्रोजन आयंस में, मतलब इसका चार्ज E है और H प्लस, मतलब दो प्रोटॉन के बीच में जब फोर्स लिखा था, तो ग्रेविटेशनल फोर्स बटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रेशियो आया था 10⁻36। याद करो, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक बटा ग्रेविटेशन का रेशियो हो जाएगा 10⁻+36। और जब दो इलेक्ट्रॉन, दो बिटवीन टू प्रोटॉन का था,
अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बटा ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन का रेशियो आता है 10 का पावर प्लस 42, इलेक्ट्रोस्टैटिक मजबूत होता है। अब ये क्या किया, एक प्रोटॉन लिया और एक इलेक्ट्रॉन लिया। देखो इन हाइड्रोजन लाइक सिस्टम ये बहुत प्रोबेबल सवाल होता है, रेशियो ऑफ कोलम्बिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन द ऑर्डर ऑफ, तो ये 10 का पावर 39 बीच में आ जाएगा। क्या करना है, पूछा है इलेक्ट्रोस्टैटिक बटा ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो जाएगा k इंटू ई का होल स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और ग्रेविटेशन हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन बटा आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया। ये सिंपल k की वैल्यू होगी 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 का होल स्क्वायर बटा मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, ऐसा कुछ आ जाएगा। 10 का पावर तुम 38 40 भी निकाल रहे हो अप्रोक्सीमेटली में तो चलेगा। देखो क्या बोला है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। अरे सर हाँ, तो भाई ऐसा नहीं कि तुक्का लगाना है या याद रखना है, भाई मैं रिलेट करके बता दिया कि क्लास में ये दोनों मैंने कराया हुआ, ठीक है, क्लास में दोनों कराया हुआ था, और ये दोनों भी नीट में पूछा, जेई में पूछा हुआ सवाल है, नीट में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। तो यहां से आप चाहो तो निकाल सकते हो 10 का पावर 39, तो दोनों के बीच में आ जाएगा ना। चलो, टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर P एंड S आर चार्ज Q ऑन ईच, दो स्फीयर है, दोनों पे चार्ज Q एंड Q रखा है, ठीक है। 16 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो F इज इक्वल टू, मान लो D डिस्टेंस पे रखा होगा, तो K Q स्क्वायर बाई D स्क्वायर 16 न्यूटन है, ठीक है। थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर R इज सक्सेसफुली ब्राउट इन कॉन्टैक्ट विद द टू स्फीयर, मतलब पहले इससे टच करा है फिर इससे टच करा है, टू स्फीयर द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन P एंड S, पहले इससे टच करा है फिर इससे, या पहले इससे फिर इससे, तो जब इससे टच करा है तो आधा आधा चार्ज बांट लेगा, तो इस पर कितना बचेगा सर Q/2, और ये Q/2 लेके यहां जाओगे तो Q/2 प्लस Q 3Q/2, टोटल चार्ज Q/2 जब इससे टच करा लिया तो यहां लेके जाओगे, हाँ इस पर Q इस पर Q/2, तो 3Q/2 का आधा आधा, तो 3Q/4 D डिस्टेंस पे बनेगा। तो अब फोर्स लिखोगे K 3Q स्क्वायर बटा 4D स्क्वायर, नहीं 4 4 8 8D स्क्वायर, क्या यही आएगा, हाँ। अब Q स्क्वायर बाई डी स्क्वायर को 16 लिख सकते हैं, Q स्क्वायर बाई डी स्क्वायर को 16 लिख सकते हैं, 3/8 इंटू 16, ठीक है। 8 से 16 कटेगा, 2 3 दूना 6 न्यूटन आना चाहिए। देखो ये 6 न्यूटन। अब इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, ढंग से समझोगे तो एक मिस्टेक, क्या इसने ये नहीं बोला पहले किसी एक से कराया फिर दूसरे से कराया, बोला टच विथ P एंड Q, तो बताना पड़ेगा ना कि P एंड Q को टच किया है। सर ऐसा नहीं हो सकता तीनों को एक साथ करा दे, दोनों P एंड Q अलग अलग रखा है, उसको कॉन्टेक्ट में कहां लाया है, बोला P एंड Q, पहले P से कराया फिर Q से कराया, या दोनों से कराया, मतलब एक एक करके कराया, तो ये तुम्हें समझना पड़ेगा यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्या कह रहा है, इफ टू चार्ज Q1 and Q2 आर सेपरेटेड विथ अ डिस्टेंस D एंड प्लेस्ड इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, what will be the equivalent distance between the charges in air for the same electrostatic force? ये कह रहे if two charges Q1 and Q2 are separated with a dielectric with a distance D placed in a medium of dielectric constant K, what will be the equivalent distance between the charges in air for the same electrostatic force? अच्छा, एयर में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो जब डायलेक्ट्रिक में रखा है तो उस समय फोर्स रहा होगा K Q1 Q2, सिंपल K Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर, ये तुम्हारा डायलेक्ट्रिक में रखा है, ठीक है, जहां का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K है, घुमा के K, तो ये हम डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल देते हैं। सर दो K कैसे आ गया, अरे सालन आर रिलेटिव परमिटिविटी नीचे आता है मीडियम में, तो मीडियम में पहले रखा है, टू चार्ज इतना सेपरेटेड द डिस्टेंस D प्लेस इन अ मीडियम ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इतना, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इन एयर, तो एयर में फोर्स सेम ही रहा है, तो एयर में जब इसको लिखोगे तो K सिंपल Q1 Q2, एयर की डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 इंटू डी डैश का स्क्वायर बोल दो। अब K Q1 Q2 से K Q1 Q2 कट जाएगा, ये D डैश का स्क्वायर बराबर होगा K D स्क्वायर, इसका उधर ले जाओगे तो D डैश बराबर होगा रूट अंडर K D स्क्वायर, रूट के अंदर रहेगा इंटू डी, रूट ऑफ K इंटू डी आंसर आ जाएगा, रूट ऑफ K इंटू डी आंसर आ जाएगा, ये है K रूट डी, उल्टा लिख दिया, गलत है, 1.5 और 2 तो आ नहीं रहा। अच्छा इस सवाल में नया क्या सीखने को मिला बताओ, इस सवाल में ये सीखने को मिला कि मीडियम और एयर में, पहले मीडियम में रखा है फिर एयर में रखा है, तो यहां गलती तुम ये कर सकते हो कि पहले वाला तुम्हारा आदत होता कि पहले हम एयर में मान लिए और फिर मीडियम में मान लिए, तो K Q1 Q2 बटा घुमा के K D डैश का स्क्वायर, फिर आंसर हालांकि मैच नहीं करता, लेकिन यहां पे ये गलती इस तरह की होती है, कमेंट में बताओ कि होती है कि नहीं आपसे। चलिए नेक्स्ट देखिए, a 10 microcoulomb charge is divided into two parts and placed at 1 centimeter distance so that repulsive force between them is maximum.
देन चार्जेस, देखो जब भी किसी चार्ज का वैल्यू कांस्टेंट हो, जैसे 10 माइक्रोकूलम, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं मैं, तो कैसे कैसे लिख सकता हूं, 8 और 2, 6 और 4, 5 और 5, 2 और 8, 9 और 1। इसमें सबसे ज्यादा कितने मतलब किस पार्ट में मैं डिवाइड करूं कि इसका मैक्सिमम फोर्स लगे, मतलब प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस मैक्सिमम, जैसे 9 क्यू माइक्रोकूलम है, चलो 9 कूलम एंड 1 कूलम, तो प्रोडक्ट क्या होगा 9, 8 कूलम इंटू 8 और 2 10 हो जाएगा, 10 कूलम, मतलब इसी को दो पार्ट में डिवाइड करना, तो 8 और 2 कर सकते हो, 8 दूना 16 हो जाएगा, 7 कूलम और 3 कूलम 7 3 21 हो जाएगा, 4 कूलम और 6 कूलम 6 4 10 6 चौका 24 हो जाएगा। सबसे ज्यादा फोर्स कब लगेगा, जब ये दोनों 5 कूलम। ये मैंने दो तरीके से, डेरिवेशन से भी क्लास में बताया हुआ है आपको, और सिंपल लॉजिक से भी क्लास में बताया हुआ है आपको। क्लियर, समझ में आ रहा है? ये थोड़ा सा लेंथी सवाल है, क्या कह रहा है ध्यान समझिए। 3 पॉइंट चार्ज Q माइनस 2Q एंड 2Q, Q माइनस 2Q एंड 2Q, ये 3 चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन द एक्सिस एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3r/4 एंड x इज इक्वल टू r। मतलब ये x 0 पे है, तो ये बोला है 3r/4 पे है, और दूसरा x इज इक्वल टू r पे, मतलब ये टोटल r है। तो r में से 3r/4 घटाओगे तो ये r/4 आ जाएगा, ये तुमको समझना पड़ेगा, पहले देख लो। Respectively, Q की वैल्यू 2 into 10 to the minus 6 and R 2 सेंटीमीटर। Then magnitude of net force experienced by the charge minus 2Q। अब कोई बहुत हाथी घोड़ा वाला सवाल नहीं बना है, लेकिन सवाल ऐसा बना है कि करने में आपको मजा आए। क्यों? लैंग्वेज, कैलकुलेशन। देखो ये चार्ज इसको अपनी तरफ खींचेगा और ये चार्ज इसको अपनी तरफ खींचेगा, दोनों अपोजिट नेचर का। ये प्लस है, प्लस माइनस को अट्रैक्ट करेगा, ये प्लस इस माइनस को अट्रैक्ट करेगा। तो नेट फोर्स सबसे पहले तुम्हारा F1 माइनस F2 कुछ हो जाएगा, या F2 माइनस F1 लिख लो, कौन ज्यादा है देख लो। ठीक है, अब देखो ये तुम्हारा चार्ज कितना है, चलो मैं अब F2 यही लेता हूं पहले, तो ये चार्ज कितना है 2Q और ये 2Q, तो कितना हो जाएगा 4Q स्क्वायर, है ना, 2Q 2Q 4Q स्क्वायर बटा डिस्टेंस R स्क्वायर बटा 4 का होल स्क्वायर 16, तो 16 ऊपर चला जाएगा, माइनस 2Q एंड Q, और सब्ट्रैक्ट क्यों होगा, डायरेक्शन की वजह से, और फोर्स लिखते समय प्लस माइनस नहीं लेना है, तो ये हो जाएगा 2Q एंड 2Q, तो 2Q स्क्वायर बटा नीचे डिस्टेंस कितना 3r/4, तो 9r स्क्वायर बटा 4 का होल स्क्वायर 16, ऐसा कुछ आएगा। तो 64 क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज माइनस 16 दूना 32, 32 क्यू स्क्वायर बाई 9 आर स्क्वायर। यहां से चाहो तो कॉमन ले लो 32 क्यू स्क्वायर को, 32 क्यू स्क्वायर को कॉमन लोगे तो यहां पे आएगा 2 बटा आर स्क्वायर भी कॉमन ले लो, तो यहां पे आ जाएगा तुम्हारा 2 माइनस 1/9। एलसीएम ले लो 9 को, 9 दूना 18 में से एक जाएगा 17, 9 दूना देखो 9 एलसीएम लोगे तो ऊपर नीचे एक था ना, तो 9 दूना 18 में से एक जाएगा 17, 17 बटा 9 इंटू 32 मल्टीप्लाई क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब क्यू और आर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाए 5440 के आसपास शायद इसका आंसर आ रहा था, इसको पुट कर दो क्यू और आर, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, बस यही करना है। ठीक है, और अगर नीट में ऐसा सवाल आ गया तो भाई रिलेवेंट आ सकता है, कैलकुलेशन थोड़ा करना पड़ेगा वहां पर, ठीक है, वैल्यू पुट करनी पड़ेगी आंसर। ये क्लास में तुमको कराया हुआ मैंने, क्या है, सोन इन द फिगर कन्फिगुरेशन ऑफ टू इक्वल पॉइंट चार्जेस, 2 माइक्रोकूलम, क्यू नॉट कितना है 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, ये है तुम्हारा क्यू नॉट इज 2 माइक्रोकूलम, is placed on an inclined plane, mass of the each point is 20 gram, ठीक है, assume that is no friction between the charges and plane for the system, 2 point charge is to be equilibrium at height h, ये दिया है, height दिया है, then the value of x is height दिया है x into 10 to the minus 3, तो इस h को दिया है इतना, तो x की वैल्यू पूछिए, ध्यान से सुनना। अगर इस डिस्टेंस को मैं d मानता हूं, जो कि हमें निकालना नहीं है, हमें निकालना ही h, लेकिन मैं d मानता हूं, तो एक बात बताओ, इस दोनों में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लाइन ज्वाइनिंग के एलोंग अवे लगेगा, हाँ। अब इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नीचे वाले mg sin थीटा को बैलेंस कर लेगा, तो गिरने से रुक गया, फ्रिक्शन है नहीं। सर नॉर्मल, नॉर्मल तो प्लेन के परपेंडिकुलर लग रहा होगा। अरे सर जी मजा आ गया, अरे सर जी मजा आ गया। अब क्या करना है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर mg sin थीटा। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, k चार्ज क्यू नॉट का होल स्क्वायर बाई डी स्क्वायर इज इक्वल टू mg sin थीटा, दैट्स इट, दैट्स इट। अब एक चीज है कि मुझे डी तो निकालना ही नहीं है, मुझे तो एच निकालना है। यहां पे साइन 30 तुम लिखो, क्या लिख सकते हो सर, साइन 30 को मैं लिख सकता हूं परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज एच बाई डी, तो डी के जगह पे आ जाएगा एच बाई साइन 30, तो डी स्क्वायर जहां है ना वहां एच स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर 30 लिख दो, के क्यू स्क्वायर बटा क्या लिख सकते हो यहां पे सर डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर को लिख सकते हो एच स्क्वायर साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 ऊपर डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 30, तो साइन स्क्वायर 30 यहां लिख सकते हो, इज इक्वल टू एम जी इंटू थीटा की वैल्यू ये 30 तो है, साइन स्क्वायर 30 और इधर साइन 30 कट के साइन 30 आ जाएगा।
एच स्क्वायर को यहां ले जाओ, तो एच स्क्वायर बराबर के क्यू स्क्वायर साइन 30/mg। कोई शॉर्टकट नहीं कर रहा, मैं पूरा लिख रहा हूं अच्छे से, 9 इंटू 10⁻9। और एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है, एग्जाम में एक लाइन बचाने के चक्कर में आपके जीवन खराब हो जाएगा। तो देख, एक बात यहाँ पे कमेंट करके बताइए अगर आप देख रहे हैं कि सर नहीं बचाएंगे एक लाइन, कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करेंगे लेकिन एक लाइन नहीं बचाएंगे, हम एक लाइन लिख लेंगे लेकिन कहीं कोई गलती ना हो जाए। क्यू बोलो कितना दिया है, तो क्यू देखो यहाँ पे कहीं दिया हुआ था, क्यू 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 2 माइक्रोकूलम, तो 2 इंटू 10 का पावर -6 स्क्वायर करोगे तो 4 इंटू 10 का पावर -12। साइन 30 की वैल्यू आ जाएगी हाफ बटा मास बोलो 20 ग्राम, मतलब 20 इंटू 10⁻³ kg, ठीक है, इंटू जी की वैल्यू 10। तो यहां से एच स्क्वायर आपका आ जाएगा। ठीक है भाई, चलो लिखो। तो सबसे पहले देखो 10 का पावर -12 और 10 का पावर 9 कट के आ गया, 10 का पावर -3, 9 3 12, हाँ -3 से -3 कट गया, ओके खत्म। अब 4 से काटोगे 20 को तो ये हो कितना हो जाएगा, 4 को 20 से काटेंगे 5, 5 दूना 10, 10 और 10 100, मतलब एच स्क्वायर बराबर 9/100 आ रहा है। और एच की वैल्यू हम रख सकते हैं x इंटू 10 का पावर -3, तो ये है x इंटू 10 का पावर -3, एक्स स्क्वायर इंटू 10 का पावर -6, 10 का पावर -6 इधर जाएगा तो 9/10 का पावर 2 इंटू 10 का पावर -6, इसको नीचे ले जाओ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो तुम्हारा भाई ऐसे कैलकुलेशन थोड़ा करना पड़ेगा। अच्छा घबराओ मत, ये नीट के सवाल नहीं है घबराओ मत, डरो मत, नीट के सवाल नहीं है। नीट में से आ जाएंगे तो तुम करोगे और सबके लिए टाइम सेम ही होगा बेटा। तो ये आपका आ रहा है 9 इंटू 10 का पावर 2 और 10 का पावर -6 कटेगा तो क्या 10 का पावर -4 आएगा, इसको ऊपर ले जाओगे तो 10 का पावर 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स इज इक्वल टू 9 इंटू 10 का पावर 4 मतलब 3 गुना 100 मतलब 300 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पॉइंट चार्ज Q1 बराबर 4Q0, ठीक है, प्लेस्ड एट ओरिजिन। तो Q1 बराबर 4Q0 मतलब 4Q0 मैंने ओरिजिन पे रखा x बराबर 0। देखो ना Q1 बराबर 4Q0 रखा है ओरिजिन। अनदर पॉइंट चार्ज Q2 बराबर -Q0, Q2 बराबर -Q0 12 मीटर पे, तो x बराबर 12 मीटर पे यहाँ पे -Q0 रखा। ठीक है, ठीक है, 12 मीटर। चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज Q0, charge is proton of is Q0. The proton is placed on x-axis so that electrostatic force on the proton is 0. In this situation, the position of the proton from the origin will be. तो प्रोटॉन की पोजीशन ओरिजिन से कहां होगी ये आपको निकालनी है। सर कहां रखोगे, एक बात बताओ। तो क्या बताएं, एक बात बताओ कि जब दो सेम नेचर के चार्ज होते तो इक्विलिब्रियम बीच में आता है, पॉजिटिव नेचर के तो बाहर, कहा छोटे वाले के पास। क्या छोटे वाले के पास x डिस्टेंस पे Q0 को मानोगे, हाँ। अब इसका एक तरीका और है निकालने का, डायरेक्ट x बराबर दोनों के बीच की डिस्टेंस 12, देखो दोनों ये 0 पे 12 पे 12 बटा रूट अंडर n, कितना गुना चार्ज है वो 4 गुना है, तो बड़ा वाला चार्ज कितना गुना है वो 4 -1, ये लेते हैं पॉजिटिव नेचर पे, 12 बटा रूट 4 की वैल्यू 2 में से 1 जाएगा 12 आएगा, तो x बराबर 12 मतलब ये 12 मीटर है। अब तुमसे पूछा इन दिस सिचुएशन द पोजीशन ऑफ द प्रोटॉन फ्रॉम द ओरिजिन, तो ओरिजिन से डिस्टेंस पूछेगा ये टोटल, तो पहले ही 12 पे था, ये डिस्टेंस तूने 12 और निकाला तो 24 सेंटीमीटर आंसर आएगा, क्योंकि सारे डिस्टेंस हमने सेंटीमीटर लिखा। एक तरीका तो ये, दूसरा तरीका क्या है, सिंपल सी बात है, ये Q0 क्या करेगा सर, पास बुलाएगा कितने से, के Q0 इंटू Q0 बटा 12 का होल स्क्वायर बराबर ये 4Q0 क्या करेगा सर, दूर भगाए कितने से, के 4Q0 इंटू Q0 बटा 12 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यही करोगे हाँ। तो अब यहां पे हटा देता हूं नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, यहाँ पे ये दो टर्म लिख दिए, सॉल्व करके x निकाल लो, x ये है, x में 12 और ऐड करके आंसर दे देना। क्लियर है क्या, ये देखो टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज Q आर ईच आर फिक्स्ड एट अ डिस्टेंस 2 है, दो पॉजिटिव चार्ज है Q एंड Q, दोनों के बीच में डिस्टेंस है 2a का, ठीक है। From each other, another point charge Q0 with mass m placed at the midpoint between the two fixed charge, midpoint पे एक Q को मैंने रखा। For a small displacement along the line joining the fixed charges, the Q0 execute SHM। अगर मैं इसको थोड़ा सा x डिस्टेंस ला के यहां पे Q0 को रख दूं तो बताओ ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है, सर स्टेबल है, तो इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पूछा। अरे सर मर गए, बड़ा भारी सवाल होता है सर, ये नहीं आसान होता है। कैसे, देखो ये प्लस Q चार्ज इस प्लस Q को रिपेल करेगा, हाँ कितने से, F1 से, और इसका रिपल्सन ज्यादा होगा क्योंकि यहां से डिस्टेंस अब तुम देखोगे तो सेंटर पर टोटल डिस्टेंस 2a है, तो मिड पॉइंट से a में से x घटाओगे तो ये आएगा a माइनस एक्स, और मिड तक था a, भाई ये टोटल 2a है तो मिड तक a में से x ऐड करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा a प्लस एक्स। तो F1 का रिपल्सन ज्यादा और
इसका रिपल्सन F2 थोड़ा कम, तो ये ज्यादा होगा तेरा F1, और जितना एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है उसी को M बराबर MA से रिप्लेस कर दो। तो चलो लिखते हैं फोर्स, F नेट बराबर होगा तेरा F1 माइनस F2। डिस्प्लेस करने के बाद जो नेट फोर्स लग रहा है वही तो उसको पीछे जाने के लिए धक्का मारेगा। हाँ, F1 बोलो कितना होगा सर? K कैपिटल Q स्मॉल Q नॉट बटा A माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो A माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस K कैपिटल Q Q नॉट बटा A प्लस एक्स का होल स्क्वायर। दैट्स इट, बस इतना तुमको करना है, बाकी काम हो गया। तो सर यहां से क्या मैं K कैपिटल Q Q नॉट को बाहर निकाल लूंगा, ये बचेगा 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1/A प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है। बोलो, फोर्स को लिख सकते हैं मास इनटू एक्सीलरेशन। हाँ, तो एम ए बराबर के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इनटू, देखो ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो लिख सकते हो ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर इनटू ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये टर्म यहां जाएगा, तो ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर, देखो जल्द से एलटीएम करेंगे, इन दोनों को प्रोडक्ट किया तो एक यहां गया एक यहां जाएगा, माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। मास को नीचे लिख दो, तो एक्सीलरेशन बराबर के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई एम इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ओवरऑल होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर लिख दो। अब मुझे बताओ ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा सर? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस, माइनस के बाद इसको खोलोगे तो माइनस ए स्क्वायर माइनस, देखो ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर भी बाहर माइनस होने की वजह से माइनस हो जाएगा, और माइनस टू ए बी और माइनस टू प्लस 2ax आएगा, ये इससे कट गया, तो एक्सीलरेशन बराबर आया 2x 2x 4kx 4k क्यू क्यू 4k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू 4, ये वाला 2 दूना 4 a इंटू एक्स बटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा एम। ये एक्सीलरेशन आ गया करो। सर ये इररिलेवेंट है। रिलेवेंट बेटा कुछ नहीं होता है, ये सवाल ऐसे स्टैंडर्ड होते हैं, ये एकदम अजीब सा सवाल नहीं है। इसका ऐसे का मैंने ऊपर उठा के छोड़ के कराया था, हाँ इसमें हॉरिजॉन्टल करा दिया बस, और क्या फर्क पड़ा। अच्छा सर, सबसे पहले एसएचएम की कंडीशन लगाइए, तो एस एच एम की कंडीशन लगाएंगे, एक्स इज बहुत बहुत लेस देन क्या रखेंगे ए, तो एक्स बहुत छोटा है तो एक्सीलरेशन बराबर आएगा 4, के की वैल्यू भी नीचे रख देते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये ऊपर 4 है बटा कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू ए इंटू एक्स बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये एम इसका होल स्क्वायर रह गया, तो देखो एक्स बहुत छोटा है तो एक्स स्क्वायर छोटा होगा, तो ए स्क्वायर का होल स्क्वायर ए का पावर 4 आएगा, ए और ए का पावर 4 काटोगे तो ए क्यू आ गया, तो ये टर्म तुम्हारा देगा 4। अच्छा 4 से 4 कट रहे हैं यहाँ पे, देखो 4 से 4 कट रहे हैं, तो क्या बच रहा है बताओ? कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू एक्स बटा पाई एप्सिलॉन नॉट एम इंटू ए क्यू। अब एक्सीलरेशन के फॉर्मूले में एक्स को छोड़ दो, एक्सीलरेशन के फॉर्मूले में ये तुम्हारा ओमेगा आ गया, तो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आएगा, तो ओमेगा हो जाएगा कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बटा पाई एप्सिलॉन नॉट एम ए क्यू। ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई बेटी, यस सर, तो ले आओ वहां से उठा के ले आओ, टाइम आ जाएगा तेरा 2 पाई रूट अंडर पाई एप्सिलॉन नॉट एम ए क्यूब बटा कैपिटल क्यू स्मॉल। ठीक है, अब मैच कराओ, पाई एप्सिलॉन नॉट एम ए क्यूब, सबसे पहले कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू नीचे रहना चाहिए, नीचे है नीचे है नीचे, ये तो आंसर होगा नहीं। उसके बाद 2 पाई नहीं है तो 2 पाई को अंदर ले गया होगा, तो 2 पाई को अंदर ले जाओगे तो हो जाएगा 2 का अंदर जाएगा 4 और पाई हो जाएगा पाई स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर पाई पाई का क्यूब एप्सिलॉन नॉट एम ए क्यूब बटा कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू। देखो आंसर आ गया 4 पाई क्यूब, 4 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट एम ए क्यूब बटा क्यू क्यूब। भाई इतना करना पड़ेगा तुमको, अच्छा सवाल है, जेईई मेन का सवाल है, अगर नीट में आ गया तो भाई किया रहेगा तभी तो तुमको। अच्छा इससे सवाल हमने क्लास में 2-3 किए हुए हैं, टाइम पीरियड निकालने के अच्छे सवाल हमने ऑलरेडी क्लास में किए हुए हैं। इसमें क्या तुमको सीखने को मिल रहा है जरूर कमेंट करके बताओ। चलो, टू आइडेंटिकल मेटालिक स्फीयर ए एंड बी व्हेन प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस इन एयर रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स एफ। तो मेटालिक स्फीयर को मैंने सर्टेन डिस्टेंस पे रखा है जिसमें आइडेंटिकल चार्ज है, देखो आइडेंटिकल मेटालिक स्फीयर मतलब शेप और चार्ज सेम रहा होगा, डी डिस्टेंस पे रखा है तो मान लो फोर्स लग रहा होगा के क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। ठीक है साहब, अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज्ड स्फीयर सी इज फर्स्ट प्लेस्ड इन अ कांटेक्ट विद ए एंड देन इन अ कांटेक्ट विद बी एंड फाइनली प्लेस्ड एट मिड पॉइंट। देखो कह रहा ना, पहले ए से कांटेक्ट किया फिर बी से किया और फिर मिड पॉइंट पर रख दिया, फेंका नहीं। तो नया सिचुएशन में ये पहले अगर ए से टच कराएगा तो ये आधा चार्ज बचेगा, मेटालिक न्यूट्रल था ना तीसरा, सी अनचार्ज स्फीयर सी से टच कराया आधा आधा हो गया, ये Q/2 और Q 3Q/2 का आधा आधा बांटेगा, तो इस पर बचेगा तेरा 3Q/4 और इस पर बच गया 3Q/4 जिसको बीच में रख दिया। अब ये बोल रहा है फोर्स एक्सपीरियंस बाई सी, अब जिसको बीच में रखा है उस पर फोर्स बताओ। वाह यार,
तो बता, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इस पॉजिटिव को क्या करेगा, दूर भगाएगा, ये इसको दूर भगाएगा, तो नेट फोर्स आ जाएगा तेरा F1 माइनस F2। अब F1 बता क्या होगा सर, इसके और इसके बीच का अगर फोर्स लिखे तो बेसी बात कम है, बीच में रखा है, ये डिस्टेंस हो जाएगा तेरा d/2, तो तेरा F2 ज्यादा होगा, तो F2 में से F1 घटा, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस आ जाता, तो ये और ये फोर्स लिखेगा, तो ये आएगा तेरा 3Q, तो K 9Q²/16 और डिस्टेंस हो जाएगा d²/4, आधे d/2 कॉल स्क्वायर d²/4 माइनस K 3Q, तो 3Q/8, K Q एंड 3Q, तो 3Q/4 दूना 8 बटा 8 d²/4, यही तो आ रहा है भाई। हाँ, इसको काटोगे, 2 से कटेगा, 4 चौका 16, K Q² को कॉमन निकालो, यहाँ पे बटे 9/4, 9/4 माइनस K Q² कॉमन निकालो, 3/2, इसको F बोल सकते हो, हाँ सर इसको F बोल सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर 4 LCM तुम लेते हो, 4 LCM लेते हो तो ये 9 आएगा और 6, 9 में से 6 देखो नीचे 2 है, तो 9 में से 6 जाएगा 3, 3F/4, 3F/4 इज करेक्ट आंसर। कैसा लगा सवाल, मजा आया कि नहीं आया, एक्साइटमेंट था कि नहीं था, सर मजा आया। ये देखो, टू आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल each having a mass 10 ग्राम एंड चार्ज इतना आर प्लेस्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल टेबल विद अ सेपरेशन ऑफ L, क्लास में किया हुआ है, विद अ सेपरेशन ऑफ L between them such that they stay in a limited equilibrium if the coefficient of friction between the particle and the table is इतना, then find L। वो कह रहा है इक्विलिब्रियम में है तो कोई दिक्कत नहीं, M Q चार्ज का पार्टिकल, ये M Q चार्ज का पार्टिकल, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, इक्विलिब्रियम में है, लिमिटेड इक्विलिब्रियम में है, मतलब उस पर जो फ्रिक्शन लग रहा होगा म्यू mg के बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या पूछा है, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ईच पार्टिकल इज म्यू, तो पूछा क्या है, अच्छा दोनों के बीच में डिस्टेंस पूछा। एक बात बताओ, इक्विलिब्रियम तभी रहेगा ना जब ये और ये एक दूसरे से रिपेल कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से और फ्रिक्शन इसको बचा ले म्यू इनटू एन से, तो सीधा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा के, दोनों चार्ज Q² बटा डिस्टेंस L² बराबर म्यू इनटू mg, L² पूछा है तो L² हो जाएगा K Q²/म्यू mg, दैट्स इट, खत्म। अब शांति से सॉल्व कर लो, 9 × 10⁹ सर ऐसे क्यों किया, देखो रिपेल कर रहा है ये, हाँ सर रिपेल कर रहा है, किस वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन है, दोनों सेम नेचर का चार्ज है, उसको फिसलने से कौन रोक रहा है, फ्रिक्शन रोक रहा है, तो फ्रिक्शन तो सर सेल्फ रेजिस्टेबल होता है, आपने म्यू एन ही क्यों रखा, तो अगर एग्जैक्टली मैं म्यू एन नहीं रखूंगा, सेल्फ रेजिस्टेबल इलेक्ट्रोस्टैट के बराबर रख दूंगा, तो मैं ये निकालूंगा कैसे ये, और हमें म्यू की वैल्यू दिया है, मास दिया है, अच्छा ठीक है सर, सिंपल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को फ्रिक्शन फोर्स बैलेंस करा, और हॉरिजॉन्टल सरफेस पे फ्रिक्शन फोर्स म्यू एन, एन की वैल्यू ऊपर जो लग रहा होगा एन, नीचे mg, तो एन की वैल्यू mg रख देंगे, तो आसान है। हाँ, तो के है तुम्हारा 9 × 10⁹, चार्ज कितना है 2 × 10⁻⁷, तो 2 × 10⁻⁷ का होल स्क्वायर करोगे तो 4 × 10⁻⁻14 बटा म्यू बोलो 1/4, जी बोलो 10, मास बोलो 10 ग्राम, मतलब 10 × 10⁻³ L स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान से बेटा, सबसे पहले देखो 10⁻14, 10⁻9, तो 10⁻⁻5 आ जाएगा, ठीक है, ओके, 10⁻⁻5, 10⁻⁻3, 10⁻⁻2 आ जाएगा, बहुत बढ़िया। ये 4 ऊपर जाएगा 16, तो L² बराबर हो जाएगा 4 ऊपर गया तो 16, 9 × 16 मल्टीप्लाई 10⁻2 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻4 हो जाएगा, क्योंकि 10⁻⁻2 पहले से था, तो L बराबर होगा √9 × 16 × 10⁻⁻4, 16 का रूट बाहर जाएगा तो बनेगा 4, ये बनेगा 3, 10⁻⁻2, 12 × 10⁻⁻2 मतलब 12 सेंटीमीटर है, देखो ये ऑप्शन है। अच्छा, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा तो हल्ला मत मचाना, मतलब ठीक है 4 को 8 से नहीं काटा मैंने, या गलत थोड़ा लिख दिया कैलकुलेशन में, कंसेप्ट सही है सारा, एकदम चलेगा। 2 पॉइंट चार्ज Q आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस d अपार्ट, 2 पॉइंट चार्ज Q लिया और दोनों को d डिस्टेंस अपार्ट रखा, कहां रखा, d डिस्टेंस अपार्ट। A third point charge Q is placed at a distance d from the midpoint on the perpendicular bisector. The value of x at which charge Q will be experience maximum force. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे x डिस्टेंस पर दिया, बताओ इनके और इनके वैसे कितने डिस्टेंस पर मैक्सिमम फोर्स लगेगा, तो इसको मैंने आपको करना सिखाया था क्लास में रिंग सिमेट्री से। रिंग सिमेट्री से कैसे, मान लो ये Q चार्ज है और d डिस्टेंस अपार्ट, यहां पे भी Q चार्ज रखती है, और इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर x डिस्टेंस पर जाके यहां पे स्मॉल q चार्ज रखा है, तो ये Q और Q की वजह से अगर मैं ये मानूं कि इस पर जो फोर्स लग रहा है, अगर इसी दोनों चार्ज को पूरे रिंग में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दूं और तब फोर्स लिखूं, और एक बार इसको मैं पॉइंट चार्ज पे रख के ही फोर्स लिखूं, दोनों सेम आता है। अरे हाँ, तो
कहां पर रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स मैक्सिमम होता है? सर वो x बराबर r/√2 पे होता है। इसका रेडियस क्या होगा? ये टोटल यहां से यहां का डिस्टेंस d है, तो रेडियस हो जाएगा बेटा d/2। तो यहां पर रेडियस को रखेंगे d/2 इंटू √2, d/2 √2 इज आंसर। मजा आ गया कि नहीं आ गया बताओ? आंसर आसान है। नेक्स्ट देखो, रिंग सिमेट्री बोलो। Two identical tennis ball, each having mass m and charge q, are suspended from the fixed point by a thread of length l. What is the equilibrium separation when each thread makes an angle theta with the vertical? Two identical tennis ball, each having mass m and charge q, mass m and charge q, यहाँ पे suspended from a fixed point by a thread of length l. What is the equilibrium separation when each thread makes an angle theta? इक्विलिब्रियम सेपरेशन मतलब x की वैल्यू पूछिए, इक्विलिब्रियम सेपरेशन मतलब x की वैल्यू पूछिए। लेंथ एल दिया है और ये तुमको थीटा दिया है, थीटा दिया। सेपरेशन व्हेन मेक्स एन स्मॉल एंगल थीटा, बोलो स्मॉल एंगल थीटा। सबसे पहले बताओ, चाहे पेंडुलम का कोई सा भी सवाल हो, tan थीटा इज इक्वल टू Fe/mg से करना शुरू करोगे कि नहीं? हाँ सर कर सकते हैं, Fe/mg से कर सकते हैं। अब चूंकि एंगल तुम्हारा क्या दिया है? स्मॉल। क्योंकि एंगल क्या दिया? स्मॉल। तो स्मॉल एंगल के लिए tan थीटा और sin थीटा की बात है, तो हम लिख सकते हैं इसको sin थीटा। Fe की वैल्यू क्या हो जाएगी? k बटा mg x²। सेपरेशन x मान लिया, तो सेपरेशन दिया नहीं था, हमें निकालना है। sin थीटा को लिख सकते हैं हम, यहाँ पे अगर ये थीटा है तो ये हो जाएगा x/2, ये डिस्टेंस और ये l है, तो sin थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये sin थीटा को लिख सकते हैं x/2 इंटू एल बराबर k की वैल्यू नीचे रख दो, 4πε0। क्यों रखा है? क्योंकि रखा है तो रखने दे। q² mg x², को यहाँ लाओ तो x³ इज इक्वल टू 2 से 4 कटेगा 2, एल ऊपर चला गया, तो q² l बटा 2πε0 mg। तो x बराबर होगा q² l बटा 2πε0 mg का पावर 1/3। क्लास में एग्जैक्टली यही सवाल किया है, बस k की वैल्यू रख दिया है। तो बताओ कौन सा आंसर आएगा? q² l 2πε0 mg का पावर 1/3। ठीक है, एग्जैक्टली मैच कर रहा है क्या? ये भी तो मैच। अच्छा पावर हाफ है, गलत है। पावर q² l² दोनों कर दिया, गलत है। तो मजा आ रहा है कि 15 नंबर देखो। सर्टेन चार्ज q इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, स्मॉल q एंड कैपिटल q माइनस q। ये q चार्ज को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक है तुम्हारा स्मॉल q, एक है कैपिटल q माइनस स्मॉल। हाउ वुड बी द चार्ज कैपिटल q स्मॉल q डिवाइडेड सो दैट q एंड इतना प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स। मैक्सिमम फोर्स तभी लगेगा जब ये दोनों बराबर हो। तो q बराबर कैपिटल q माइनस स्मॉल q को इधर ले जाओ, 2q बराबर कैपिटल q, 2q बराबर कैपिटल q। ये आंसर कितना आसान है बताओ। नेक्स्ट देखो 16, टू पार्टिकल A एंड B हैविंग चार्ज 20 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रो। देखो अपोजिट नेचर के चार्ज है, छोटे वाले के पास कहीं यहाँ पे इक्विलिब्रियम। At what position of the third charge particle placed so that does not experience a force? खत्म। x बताओ क्या होगा? x बराबर आप लिख सकते हो 5 डिवाइडेड बाई, ये 5 है और 20 है तो 4 गुना है, तो 4 माइनस 1, 5 बटा √4 हो गया, 2 माइनस 1 मतलब 5 है। तो यहां से 5 आंसर है। 5 सेंटीमीटर फ्रॉम 20 माइक्रोकूलम, 20 माइक्रोकूलम से तो 10 आएगा। 1.2 सेंटीमीटर फ्रॉम -5 गलत है। एट मिड पॉइंट, नहीं मिड पॉइंट पे तो हो ही नहीं सकता, अपोजिट नेचर के चार्ज है। एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम -5 कूलम, छोटे वाले चार्ज से x डिस्टेंस पे ये आ गया आंसर। नेक्स्ट देखिए, द टू इलेक्ट्रॉन ईच आर फिक्स्ड एट अ डिस्टेंस 2d। टू इलेक्ट्रॉन, तो e माइनस ही बोल सकते हो, एंड 2d डिस्टेंस पे e है माइनस। अ थर्ड चार्ज प्रोटॉन प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट डिस्प्लेस स्लाइटली बाय अ डिस्टेंस x। मिड पॉइंट पे रखा है एक प्रोटॉन को और इसको ऐसे डिस्प्लेस किया है, ठीक है ओके। क्या रखा है? चार्ज और प्लेस्ड एट अ मिड पॉइंट स्लाइटली डिस्प्लेस x परपेंडिकुलर टू द लाइन। अच्छा परपेंडिकुलर लाइन, अच्छा ऑब्वियस बात है पॉजिटिव है, अगर पास रख दोगे तो ये इसका कम डिस्टेंस पे ज्यादा फोर्स लाएगा, करेगा ही नहीं। यहाँ पे रख दिया। बोलो ये क्लास में हमने किया है कि नहीं? एग्जैक्टली सेम। छोटा डिस्टेंस कितना? x पर, x डिस्टेंस यहाँ पे प्रोटॉन को छोड़ा, तो माइनस चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो फिक्स चार्ज प्रोटॉन एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन देन एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा पूछा है। सेम सवाल क्लास में डन है कि नहीं? क्या आपको लग रहा है? अगर आपको लग रहा है तो एक कमेंट बस कर दो, जो मैं पढ़ा रहा हूं वही सारे सवाल नीट हो या जेई मेन हो या एडवांस उसमें आते। क्या कंटेंट ऐसा है कि मतलब भाई कंटेंट क्या होता है? कोई ऐसा तो है नहीं कि फिजिक्स मैंने बनाई। कंटेंट होता है कि जो सवाल नीट में या जेई मेन में पूछे जाते हैं उस तरीके से हम चीजों को सीख रहे हैं कि नहीं, और जो सीख रहे हैं वो हमको समझ आ रही है, और जो पढ़ रहे हो ऐसा ही सवाल आते हैं कि नहीं? बता, पूरा तुमने कर लिया, उसी तरह के सवाल है कि नहीं? और 99% सवाल मैंने दे दिए हैं,
वही सवाल छोड़े जो रिपीटेड। अब बता, ये माइनस ई और माइनस ई को अगर मैं रिंग पर ही मान लूं तो बताओ अब जो ये फोर्स लगाएगा वो रिंग सिमेट्री का फोर्स होगा कि नहीं? हाँ होगा, तो फोर्स लिख दे डायरेक्ट। क्या लिखेगा? के, दो इलेक्ट्रॉन है तो 2e इंटू स्मॉल ई तो ई स्क्वायर इंटू डिस्टेंस x बटा डी स्क्वायर, क्योंकि रेडियस इसका डी हो गया सेंटर से, डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 ये आएगा फोर्स। अगर ये फोर्स आ गया तो फोर्स को लिख सकते हैं मास इंटू एक्सीलरेशन बराबर 2e स्क्वायर एक्स बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के की वैल्यू रख दी, नीचे डी स्क्वायर का पावर 3/2 आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, डी क्यू बचेगा। तो ए बराबर आ गया 2 से 4 काटोगे 2 ई स्क्वायर बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी का पावर 3 इंटू एक्स, और ये जो तुम्हारा होगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा बराबर होगा रूट अंडर ई स्क्वायर बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। ई स्क्वायर या क्यू स्क्वायर, चार्ज को उसने क्यू बोला, क्यू स्क्वायर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम 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 छूट गया बेटा, ये एक्सीलरेशन लिखा है एम इंटू ए, मास को नीचे ले जाओगे यहाँ मास है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा ही पूछा, तो ई स्क्वायर बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू एम। तो 2 डी क्यू स्क्वायर गलत है, ऊपर चला जाएगा एम डी क्यू गलत है, नीचे ये डिवीजन गलत लिख दे, यहाँ पे आना चाहिए, क्यू स्क्वायर बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम डी क्यू। देखो ये आ गया आंसर, एकदम सही मैच कर गया। पावर हाफ, पावर हाफ, ये क्यों गलत है? 2 पाई 2Q2 लिखा है नीचे, अच्छा ऊपर चला गया टर्म, बस प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया बेटा, आई एम सॉरी, लेकिन करे बड़े आराम से आप कर सकते हैं। देखो ये सवाल जेई मेन 2019 का है, नीट में एग्जैक्टली ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। क्या है? द चार्ज प्लस क्यू स्मॉल क्यू एंड प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, ये स्मॉल क्यू एंड प्लस क्यू आर प्लेस्ड रिस्पेक्टिवली एट अ डिस्टेंस 0 d/2 एंड डी, ये 0 रख दिया और यहाँ पे ये d/2 है, और ये फ्रॉम डी फ्रॉम ओरिजिन, यहां से डी लिया है, ये आधा है तो ये भी तो आधा ही हुआ d/2 on the x-axis. If the net force experienced by plus q, कोई भी प्लस q लिख दो, placed at zero is zero, then the value of q is, सबसे पहली बात ये प्लस q इसको धक्का मारेगा तो कितना फोर्स लगेगा? k q स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, यहां से यहां तक का डिस्टेंस टोटल d है, और ये अट्रैक्ट करना चाहिए तो निगेटिव चार्ज आना चाहिए, ये प्लस है गलत हो गया, क्लास में किया हुआ सवाल है, सेम डिट्टो क्लास में किया हुआ सवाल है, तो q एंड q हो जाएगा k कैपिटल q स्मॉल q बटा d/2 का होल स्क्वायर। बोलो मानते हो? हाँ सर मानते हैं। तो यहां से k कैपिटल Q से k कैपिटल Q बचेगा, Q बचेगा, हाँ सर बचेगा। अब ये Q बटा डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर, नीचे 2 का होल स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, 4Q बाई डी स्क्वायर, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कट गया, Q इज इक्वल टू कैपिटल Q बाई 4 विथ नेगेटिव, स्मॉल q इज इक्वल टू कैपिटल Q बाई 4 विथ नेगेटिव साइन। नेक्स्ट देखिए, टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर विथ नेग्लिजिबल वॉल्यूम हैव 2.1 नैनोकूलम and minus 0.1 नैनोकूलम चार्ज, they are brought into contact and then separated by a distance इतना, then electrostatic force acting between them is, अरे क्या सवाल पूछा, पहले पर चार्ज है 2.1, दूसरे पे चार्ज है माइनस, तो टोटल चार्ज अगर देखोगे सिस्टम का 2.1 माइनस 0.1 नैनोकूलम, मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम। अब टोटल चार्ज का आइडेंटिकल है तो आधा आधा बांटेगा, तो 1 नैनोकूलम एंड 1 नैनोकूलम, डिस्टेंस हमको दिया है 0.5 मीटर, तो फोर्स बताओ कितना लगेगा? क्या सवाल पूछा है? F इज इक्वल टू के 9 इंटू 10 टू द पावर 9, नैनो मतलब 10 का पावर माइनस 9, 10 का पावर माइनस 9, डिस्टेंस हाफ का होल स्क्वायर, ये इससे कट जाएगा, 4 ऊपर जाएगा, तो 36 इंटू 10 टू द पावर 9 ये आ गया। इसकी वैल्यू बोली है डैश इंटू 10 का पावर माइनस 9। अच्छा ये इससे कटा ना तो -9 तो एज इट इज बचेगा, कोई बात नहीं, जल्दीबाजी में थोड़ा हो जाता है, तो ये तुमको दिया है 10 का पावर 9 इंटू डैश मतलब x मान लो, तो ये इससे कट गया, 36 आंसर आ रहा है, 36 आंसर आ रहा है। बताइए समझ में आ रहा है ये चीजें? हाँ सर। नेक्स्ट देखिए, an infinite number of point charges each carrying 1 microcoulomb charge are placed along the y axis at y बराबर 1, y बराबर 2, y बराबर 4, y बराबर 8, total force on 1 coulomb point charge placed at the origin, तो 1 कूलम चार्ज तुम्हारा ओरिजिन पे रखा, यहां से पहला चार्ज लिया है 1 माइक्रोकूलम, कितने पर? y बराबर 1 पर, दूसरा चार्ज लिया है सेम 1 माइक्रोकूलम y बराबर 2 पर, तो ये तुम्हारा चार्ज सारा सेम है y बराबर 2 पर, और फिर लिया है तुम्हारा 1 माइक्रोकूलम y बराबर 4 पर, देखो 1 2 4 8 एंड सो ऑन, और 1 कूलम पे इस पे नेट फोर्स पूछा, तो 1 कूलम पे जो फोर्स होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, सेम आइडेंटिकल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, वो सारा पॉजिटिव है, सबका इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स 1 कूलम पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो आएगा के क्यू बटा 1 का होल स्क्वायर प्लस के क्यू बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस के क्यू बाई 4 का होल स्क्वायर सो ऑन, तो यहां से के क्यू तुम्हारा बाहर आ गया, ये चार्ज इनटू दूसरा चार्ज 1 कूलम है तो क्यू ही बचेगा,
इंटू 1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 प्लस 1, क्या ये जीपी सीरीज हो गया, सॉरी एपी जीपी सीरीज हो गया। यस, के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 और चार्ज है तुम्हारा 10 का पावर -6 इंटू फर्स्ट टर्म है तुम्हारा 1 बटा 1 माइनस कॉमन रेशियो 1/4, ये कटेगा तो 9 इंटू 10⁻3 इंटू 1 में से 1/4 घटाओगे 1/3 आएगा, तो 3 चला जाएगा ऊपर, 9 या 27, तो 27 इंटू 10⁻3 और x इंटू 10⁻3 दिया है, x इंटू 10⁻3 कट के x बराबर 27। तो ये जेईई मेन में ऐसे ही थोड़ा दिमाग लगाता है थोड़ा बहुत, ये नीट में ऐसे दिमाग नहीं लगते हैं। जितने भी सवाल किया आपको मजा आया और कितने सिस्टमैटिक तरीके से, क्या हम वही पढ़ रहे हैं जो जी नीट मेंस और एडवांस में आता है कि नहीं आता है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बाय बाय। मजा आ गया होगा तो कमेंट में जरूर बताइए।